नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस में चंदपा थाना के अंतर्गत हुई रेप घटना के बारे में, जो कि 12 सितंबर को हुई थी और कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। और उसके बाद पुलिस को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि रात के अंधेरे में ही चुपचाप चोरों की तरह, जैसे ब्रिटिश काल में सरदार भगत सिंह के साथ, राजगुरु के साथ हुआ था, कि रात के अंधेरे में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो आइए हम आज बात करेंगे इसके बारे में। और मेरे साथ हैं निर्भया की माता जी आशा देवी जी, और मेरे दोस्त रजत शर्मा और साहिल लठवाल और आयुषी त्यागी। तो आज हम इनसे बात करेंगे इस मुद्दे पे। तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आशा जी से। आशा जी, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी बेटी निर्भया को 7 सालों के बाद न्याय मिला है? सारे कन्विक्टों को हैंग किया गया, सभी को मौत की सज़ा दी गई है, उसके बाद भी देश में अभी माहौल सुधरा नहीं है। और पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने रात के अंधेरे में ही दोषियों का पक्ष लेते हुए, मैं कहूँगा, और उस बच्ची का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जबरदस्ती बच्ची को रात को लाश में जला दिया गया। हमारे एक अपना धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद लाश नहीं जलाई जाती है। कौन सी आफत आ गई? आपने एफआईआर करने में, उनको पकड़ने में 15 दिन लगा दिया और लाश जलने के लिए 4 घंटा इंतजार नहीं किए, आपने रात में लाश जला दिया। एक तो बच्ची के साथ हैवानियत हुई, मरने पे भी आप उसके साथ इंसाफ नहीं किए। तो ये जो पुलिस की रवैया है जो उत्तर प्रदेश में इस केस में आई है, तो मैं तो किस शब्द में इसका निंदा करूं। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि हम किस न्याय व्यवस्था के तले हमारी बच्चियां जी रही हैं, हम जी रहे हैं। तो जिस तरह से योगी जी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह है, तो क्या ये योगी सरकार के ऊपर सवाल नहीं है, एक करारा तमाचा नहीं है कि जो इन अभियुक्तों ने इस छोटी सी बच्ची, 19 साल की बच्ची के साथ, जो कि खेत में जाती है अपने जानवरों के लिए चारा लाने के लिए, और वहां पे गांव के 4 दबंग मिलके उस बच्ची का बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं? क्या यह योगी जी के ऊपर कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है, जो योगी जी इतनी बड़ी बातें करते रहते हैं? देखिए, है, मैं ये नहीं करूं कि खाली यूपी में ही है या यूपी सरकार पे चिन्ह है। हर सरकार, हर राज्य में जैसे जहां घटना हो रही है सबके ऊपर चिन्ह है। आप कह रहे हैं लाइन ऑर्डर ठीक है, तो लाइन आपकी तो पुलिस ही ठीक नहीं है। आपकी पुलिस ही एफआईआर नहीं करी, वहां गैंग रेप होता है, बच्ची को अधमरा कर देते हैं। आप कहते हैं कि छेड़छाड़ से बच्ची मर जाएगी जी। तो कहना और करना बहुत अलग चीज है। हम कहते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था है, कानून में सजा है, फांसी है, लेकिन होता कहाँ है? आपने देखा कि निर्भया के मुजरिमों को फांसी देने में 4-4 बार फांसी पोस्टपोन हुई जी मैम। जो हमारा कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं मुजरिमों का सपोर्ट कर रहा है। तो क्या मैम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उस तरह होना चाहिए जिस तरह से आंध्र प्रदेश में हुआ है? देखिए, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था मैंने तो उसका सपोर्ट करी थी, क्योंकि लोगों का जब ऐसे ही हालात होंगे तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि जब भी घटना होती है हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है, हम पुलिस के पास जाते हैं, हम कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। आज भी मैं अपने कानून व्यवस्था पे विश्वास रखती हूँ, संविधान पे विश्वास रखती हूँ, लेकिन संविधान पे विश्वास रखने के लिए पुलिस व्यवस्था को बहुत अपने जिम्मेवारी से काम करना होगा। सरकार को पुलिस व्यवस्था ठीक करने के लिए भी काम करना होगा। और मैं यही कहना चाहूंगी, हालांकि वहां के सीएम ने सब कुछ लगा दिया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह निर्भया के केस में हमने 7 साल संघर्ष किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चली, फिर भी उनको इतना टाइम लग गया, तो मैं हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वहां की सरकार इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए और एक समय निर्धारित करे कि जैसे ही मुजरिमों के खिलाफ उनका क्राइम प्रूफ हो जाता है, एक निर्धारित समय के तहत उनको सजा सुनाए और सजा क्या, उनको फांसी पे लटकाए।
तो मैम क्या आप चाहती कि आंध्र प्रदेश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, टिट फॉर टैट होना अगर चाहिए? कानून व्यवस्था हमारा अपना काम सही तरह से नहीं करेगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जी। तो मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर कानून व्यवस्था पर से पूरी तरह विश्वास उठ गया है, लोगों के अंदर किसी प्रकार का कानून का भय नहीं है कि अगर वो कोई भी जघन्य अपराध करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। नहीं, जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो बच्चियों के साथ क्राइम करते हैं, उसको मार देते हैं, बर्बरता करते हैं, जैसे इस केस में हुआ है, बताओ ऐसा कोई इंसान कर सकता है? किसी की जबान काट दो, किसी की हड्डियां तोड़ दो, और ऊपर से जब थाने में जाओ तो खबर मिलती है कि कल भी मैं सुन रही थी, जो एसपी साहब थे कह रहे थे कि अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। अब बच्ची की जान चली गई, परिवार चिल्ला रहा है कि नहीं हमारी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, हड्डियां तोड़ दी गई है, जबान काट ली गई है। अगर जबान नहीं काट ली जाती तो बच्ची अपना बयान नहीं दर्ज कराती। जी। तो परिवार वालों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा देश है। आप खुल के अपना पक्ष रखिए, आपको इंसाफ मिलेगा। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लगाया जा। और जिस तरह से उन्होंने बर्बरता की है, फांसी भी ऐसे लोगों के लिए कम है, लेकिन हमारे संविधान में फांसी की सजा है। बच्ची की जान चली गई तो जल्द से जल्द इनको फांसी हो। तो मेरे साथ रजत जी हैं। रजत जी, क्या कहना है? जैसा कि आशा देवी जी बोल रही कि जिस तरह से निर्भया को 7 साल लगे सजा के लिए, तो क्या इसमें भी वैसा ही चलेगा? जी, सबसे बड़ा जो विषय है चिंता का, वो आज ये है, और मैं समझता हूं कि आशा जी मेरे साथ सहमत होंगी, कि जिस प्रकार से निर्भया के समय पर इस देश की जनता, इस देश के लोग, इस देश की राजनीतिक पार्टियां, समाजसेवी संगठन आशा जी के साथ मजबूती के साथ खड़े थे, और आशा जी ने जिस प्रकार उस केस का नेतृत्व किया है, आज इस मुद्दे पर और इससे पहले भी कई ऐसे रेप के केसेस आए। दुखद है कि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, और आशा जी इस बात से भी सहमति दिखाएंगी कि निर्भया का केस जिस प्रकार से इंसाफ निर्भया को मिला है, हालांकि वो बहुत जल्दी मिलना चाहिए था, उसमें देरी हुई, लेकिन वो इंसाफ भी इसलिए मिल सका क्योंकि आशा जी मजबूती के साथ अंतिम समय तक खड़ी रही, और पूरा देश उनके साथ जो है, उनके पीछे मजबूती से खड़ा रहा, जो इस केस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस केस के को मजबूती नहीं मिल रही है। मैं अपने पर्सनल लेवल पे कल से इस केस को जो है उठाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब तक नेशनल मीडिया नहीं किसी मुद्दे को उठाता है, जब तक देश का मीडिया नहीं बोलता है, वो चीज लाइमलाइट में नहीं आती है। इसके अलावा एक दूसरी चीज इस केस में जो देखने को मिल रही है, हम निरंतर फॉलो कर रहे हैं कि हाथरस पुलिस, जहां पर यह केस हुआ है, वो एक सर्कुलर निकालकर बार बार खंडन कर रही है तथ्यों का। कल उन्होंने खंडन किया कि कि जो पीड़िता है उनका यौन शोषण नहीं हुआ। फिर उन्होंने खंडन किया कि उनकी जीभ काटी नहीं गई, बल्कि गला घोटने की वजह से दांतों के बीच में आ गई। फिर कहा गया कि रीढ़ की हड्डी तोड़ी नहीं गई, बल्कि गला घोटने की वजह से जो है वो रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया। कल रात को जो हुआ, जिसका जिक्र आशा जी ने भी किया, हमारी हिंदू परंपरा के हिसाब से रात को अंधेरा होने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता है, परंतु ऐसा कल रात को पुलिस ने किया, उस समय पर किया जब उनके परिवार के लोग मौजूद नहीं थे। और आज हाथरस पुलिस ने सुबह ही सर्कुलर निकाला है कि ये जो अंतिम संस्कार हुआ, ये परिवार की रजामंदी के बाद हुआ। एक एक करके हर एक तथ्य को दफन किया जा रहा है, एक एक मुद्दे को दबाया जा रहा है, और नेशनल मीडिया का जो ध्यान है या सोशल मीडिया का जो ध्यान है, वो उस लेवल पर इस केस की तरफ नहीं जा रहा है, और ये दुखद है। मुझे चिंता है कि अगर ऐसा होगा तो ये इंसाफ नहीं मिल पाएगा इस मुद्दे में पीड़िता को। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है? सुनील जी, निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन के ऊपर एक बड़ा चिन्ह है, लेकिन आप और हम चाहे कितना भी नकारे, इस बात को हम सब जानते हैं कि पुलिस जो है वो सरकार के इशारों पर काम करती है, सरकार के आदेशों पर काम करती है। तो ये प्रश्न चिन्ह ना केवल पुलिस व्यवस्था पर है, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर भी है। और कल से ही हम लोग देख रहे हैं, और पहले भी हमने देखा कि इस मामले में एफआईआर भी 8 दिन के बाद दर्ज हुई।
तो हम शुरू से देख रहे हैं कि एक नकारात्मक रवैया है प्रशासन का इस केस को लेकर के। आशा जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से रजत जी ने बोला कि जिस तरह से यूपी पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर नहीं थी, उन्होंने इस पे टाल मटोल की है, हो सकता है उन्होंने रिश्वत भी खा ली हो, क्योंकि जिन युवकों ने ये सब किया है वो काफी रसूखदार परिवार से हैं। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की गई? बिल्कुल दबाने की कोशिश हुई है। तो मैं तो यही सरकार से यही मांग करती हूँ कि जो 4 मुजरिम हैं उनकी भी जो संपत्ति है जब्त किया जाए, उनके भी जो अकाउंट खाते हैं उनसे उनको बाइकाट किया जाए, क्योंकि बच्ची के साथ क्राइम हुआ, बच्ची की जान चली गई और उसका खमियाजा उसका परिवार भुगत रहा है। इन लोगों के ये लोग जेल में 8 दिन के बाद पकड़े भी गए तो ये इन लोगों को बचाया जा रहा है। तो मैं सरकार से, वहां के सरकार से मांग करती हूँ कि जो ये 4 मुजरिम हैं इनकी भी संपत्ति जब्त किया जाए और जल्द से जल्द इनको, जिस तरह से इन्होंने क्राइम किया है, सबसे तो अगर एफआईआर ठीक से नहीं हुई है तो सरकार इस एफआईआर को ठीक से कराए। बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, बच्ची को इतना टॉर्चर कर दिया गया कि बच्ची की जान चली गई, तो इनको जल्द से जल्द इनकी फांसी की सजा तय हो और इनकी संपत्ति जब्त किया जाए और जो भी बच्ची के परिवार वालों का नुकसान हुआ है, उनकी बच्ची गई है, उससे उसकी भरपाई किया जाए। एक मेरे साथ और है, मेरे पार्टिसिपेंट है साहिल लठवाल जी। साहिल जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? साहिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो साहिल जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो साहिल जी, आप हाँ जी सुनील जी। सर, आपका क्या विचार है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, क्या कहना है इसके बारे में? सुनील जी 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 सुनील जी, मेरा तो साफ तौर पर, जैसे अभी रजत जी ने कहा कि आज मैं सुबह भी आप अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे प्लीज। मैं सर इसको 1 सेकंड करता हूं, मैं हो नहीं पा रहा है। सुनील जी, जैसा कि मैं इस मुद्दे पर लगातार आपसे भी चर्चा होती रही है और अखबार में भी आज मैंने पढ़ा, रजत जी ने भी अभी बताया कि पुलिस अपने जो पुलिस का कामकाज है, जो पुलिस की भूमिका है, उससे बचती है नजर आ रही है कहीं ना कहीं पुलिस, और वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करी है। ऐसा कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये मामला किसी तरीके से इसको षड्यंत्र के रूप में रचा जा रहा है या फिर राजनीतिक संरक्षण मान लीजिए। पुलिस अपने काम से बचती नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब 7 साल पहले जो निर्भया के साथ हुआ, जब पूरा देश सड़कों पर था, एक साथ था, सब लोग अपना घर बार छोड़कर एक बच्ची, देश की बेटी के लिए न्याय दिलाने निकले थे। आप सोचे, जब इतने बड़े जन आंदोलन के बाद 7 साल में न्याय मिला, तो अब की बार तो इतना लोगों का हुजूम भी नहीं है, लोग इतना इस मामले को तूल भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया इस चीज को इतना शो नहीं कर रहा है। जब तक मीडिया इसको लाइमलाइट में नहीं लाएगा, चर्चा में नहीं लाएगा, तब तक लोगों की जो जन भावना है वो सामने नहीं आ पाएगी। और जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, मेरा मानना है कि पुलिस इसी तरीके से इसमें टाल मटोल करती रहेगी। गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन वो नाकाफी है। आपको पता है, जघन्य से भी जघन्य अपराध, बलात्कार, उसके बाद भी उसके साथ शारीरिक तौर पर उसकी जीभ को काटा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तक को तोड़ दिया गया। तो ये बिल्कुल अमानवीय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी, तो मेरा तो यही मानना है कि लोगों को अपनी जन भावना के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए, उस बेटी के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। जिस प्रकार निर्भया के लिए लोगों ने मांग की और उसको न्याय मिल पाया, फांसी मिल पाई, हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जो सरकार दावा करती है कि हम 6 महीने में लड़की के साथ इंसाफ करते हैं, तो वो अब सरकार के पास अपने आप को प्रूफ करने का टाइम है। उन्हें 6 महीने में इन अपराधियों को फांसी की सजा देनी चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है? जिस हिसाब से इस बच्ची के साथ जिस दिन रेप हुआ, उसके घर वाले वो बच्ची को लेके गए, लेकिन वहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ का मामला बता के इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। तो क्या ये पुलिस के ऊपर सवाल नहीं है? जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे के मामले में उज्जैन से लेकर आती है, रास्ते में ऐसे मतलब एक आप कह सकते हैं कि गोलमोल तरीके से
चलता किसी और कार में, एक्सीडेंट किसी और कार के साथ होता है और उस सारे मामले को रफा दफा किया जाता है। तो क्या जिस तरह उसमें उन्होंने इतनी सतर्कता दिखाई है, उनको इस रेप जैसे जघन्य अपराध में जिसमें कि बच्ची के साथ में उसका शारीरिक शोषण भी हुआ है, उसके साथ मारपीट भी की गई है, तो क्या पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था? इस पे क्या कहना आपका? सुनील जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। रजत जी ने भी जैसे बताया कि पुलिस को मुस्तैदी दिखानी चाहिए, वो मुस्तैदी नहीं दिखा रहे हैं इस मामले में। तो मैं आपको जैसा पहले भी बता चुका हूँ, ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ता है। आप सोचिए, जब एक रेप जैसे अपराध में लोग, मतलब पुलिस FIR तक नहीं करती, और करती भी तो छेड़छाड़ का मामला दिखाया जाता है। जो लड़की की जीभ कटी है उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस हर तरीके से उनको बचाने में लगी हुई है। जी रजत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी एक दरख्वास्त है, आशा जी यहाँ पर है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे इस कार्यक्रम में आशा जी जुड़ी हैं। आशा जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जब हमारी बहन निर्भया का केस था और जब उस केस में निर्भया के साथ इंसाफ हुआ, हालांकि वो इंसाफ बहुत देरी से हुआ, आपने एक बात कही थी कि भारत की जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए आप अपना संघर्ष जारी रखेंगी। आज स्थिति दुखद है कि देश के अंदर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आवाज कोई नहीं उठा रहा है, और विपक्ष अगर उठाता भी है तो उसको राजनीतिक तूल देकर दबा दिया जाता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने जिस मुखरता के साथ निर्भया का केस लड़ा था, आप अपने आप में इस देश में एक चर्चित चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है बेटियों की लड़ाई के लिए। आप इस मुद्दे पर प्लीज मीडिया के सामने आए, आप मीडिया के सामने इस मुद्दे को रखें, क्योंकि आप और हम सब इस बात से परिचित हैं और कोई भी शायद इस देश में इस बात को नहीं नकार सकता कि जब तक कोई मुद्दा टीवी मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आता है, उसको तूल नहीं मिलता है। आज भी जिस हद तक आवाज हाथरस केस में उठ रही है, वो इसीलिए उठ रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक संघर्ष जारी है। तो आपका इसमें आगे मैं समझता हूं कि योगदान बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कल, मेरे को सोशल मीडिया पे ही पता लगा कि नहीं, उस बच्ची का डेथ हो गया, तो मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो बना के अपने स्टेटस पे डाला कि इस बच्ची के लिए आवाज उठाइए। और कल से आज अभी तक मैं सारे चैनलों से बात कर रही हूँ, सारे चैनलों पे इसके लिए, इंसाफ के लिए मांग कर रही हूँ। मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसके लिए 7 साल संघर्ष किया, उसके मुजरिमों को फांसी हो गई। मैंने उसी वक्त कहा था कि जिस तरह से सब लोगों ने हमारा साथ दिया, पूरा देश ने हमारा साथ दिया और निर्भया को इंसाफ मिला, मैं उसी दिन कहा था कि मैं देश के सभी बच्चियों के लिए लड़ूंगी और उनको इंसाफ मिले, ये संघर्ष मैं करती रहूंगी। मैं इस बच्ची के लिए कल से ही हर मीडिया से रूबरू हूँ। आगे भी मैं आपको, उनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे से भी जो भी हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी, पूरी उनकी साथ खड़ी रहूंगी कि उन चारों मुजरिमों को फांसी मिले। जहां तक समाज की बात है, तो समाज तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है। साहिल, तो समाज को सबसे जरूरी है कि उनके घर में उनके माँ बाप या भाई हैं, सबसे जरूरी है कि उनको आगे आना पड़ेगा। भाई देखिए, चैनल पे, मीडिया पे हम 2 दिन 4 दिन बात करते हैं, सब लोग अपने अपने घर वापिस हो जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि मैं कैसे वापिस हो जाऊं, कैसे वो वापिस हो जाती, उनका परिवार कैसे वापिस हो जाएगा घर को। तो सबसे जरूरी है कि आप लोग जहां भी हैं, जहां से सपोर्ट करिए, उनके परिवार के साथ खड़े रहिए। और सबसे जरूरी है कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, नहीं आएगी। अगर वो बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि उनको माँ बाप को आगे आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब वो आगे आएंगे, संघर्ष करेंगे, तो लोग जुड़ेंगे, ये भी दिखाएगा। साहिल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कानून में सजा है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो FIR दोबारा भी हुई या नहीं हुई, FIR हुई है उसमें क्या क्या धारा लगी है,
क्या केस बना है, सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें एक ही दिक्कत नहीं है कि हमें आगे इंसाफ मिलेगा। मैम एक छोटा हमें सा तो दिक्कत यहाँ है कि उनके खिलाफ धारा क्या लगी है। मैम एक छोटा सा उनके सवाल खिलाफ एक छोटी सवाल क्राइम और के खिलाफ लगा है। आशा जी अगर एक धारा छोटा सवाल सही आपसे नहीं और है। तो आगे उनको छूट जाएंगे, आगे उनको सजा नहीं मिलेगी। तो हमें फोकस ये करना है कि पुलिस ने अपना सही काम किया, दोबारा से जो भी लापरवाही हुई थी तो उसमें सही काम हुआ, उनके खिलाफ धाराएं लगी है, मर्डर की या बलात्कार की धाराएं लगी कि नहीं लगी, सबसे जानकारी हमें चाहिए। बहुत हमें ये धन्यवाद पता मैम, बहुत साहिल क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आशा जी से भी एक बात कहना चाहूंगा, बस आपके माध्यम से एक मिनट बचा हुआ है, बस आप थोड़ा सा अपनी बात जल्दी खत्म करेंगे। जी जी, मैं आपके माध्यम से आशा जी तक और रजत जी तक और अपने जितने भी हमारे लोग हमें देख रहे हैं इस समय या बाद में देखेंगे, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, उस बेटी के लिए हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर आएंगे, उसके माँ बाप के साथ खड़े होंगे। अब जो बेटी जा चुकी है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाकर 6 महीने में, 1 साल में, जितना जल्दी हो उसे न्याय दिलाकर, दोषियों को सजा दिलाकर उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं शांति दिला सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लगातार बेटियों के साथ यौन शोषण होता रहता है। निर्भया की बात हो, उसके बाद गुड़िया की अब बात है, बीच में हैदराबाद की बात थी। लेकिन सबसे जरूरी बात सुनील जी ये है कि हमें सामाजिक तौर पर एक जागरूकता लानी होगी, सामाजिक तौर पर एक चेतना लानी होगी, जिस तरह से मैं आपको जिससे कि इस तरह के अपराधों में रोक आए। क्योंकि अगर इस तरह के अपराध होते रहे तो हम लगातार सिर्फ इंसाफ की बात करते रहेंगे, लेकिन हमें असल तौर पर इस तरह के अपराधों को होने से रोकना है, ना कि हमारा लक्ष्य है कि अपराध होने के बाद दोषी को सजा दिलाना। हमारी पहल ये होनी चाहिए कि हम समाज को एक ऐसी दिशा दे कि बलात्कार जैसी घटना से लोग दूर हटे। इस चीज का लोगों को इस चीज के लिए सामने आना पड़ेगा और एक सामाजिक तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक तौर पर हमें एक चेतना की बात करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिपब्लिक न्यूज पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए रिपब्लिक न्यूज। नमस्कार।